तो आप देख रहे हो बच्चों, चैप्टर नंबर 14 और 17 स्टैटिक्स। अब आप सोच रहे होंगे 14 और 17, तो ये एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें 14 चैप्टर है, और जो आरबीएससी की जो बुक है उसके अंदर ये चैप्टर नंबर 17 है स्टैटिक्स। तो इसके अंदर अपन जो अभी कुछ बच्चे जो सप्लीमेंट्री आए हैं 2020 के अंदर, तो उन बच्चों के लिए हेल्पफुल ये वीडियो रहेगा। तो उसके लिए मैं उनको इस चैप्टर में से, स्टैटिक्स में से 3 चीज़ें उनको निकालना बताऊंगा: मीन, मीडियन और मोड। तो सबसे पहले अपन मीन निकालेंगे। मीन फाइंड करने के लिए देखो, एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया है। क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपके सामने दी हुई है। और इसके अंदर ये क्लास दे रखी है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4 और 4, 7, 11, 9, 5। ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी मतलब आप समझ रहे होंगे कि 0 से लेके 10 के बिटवीन की जो बीच की जो वैल्यूज़ है वो 4 टाइम रिपीट हुई है। 10 से 20 के बीच की जो वैल्यूज़ है 4 टाइम रिपीट हुई है। और 20 से 30 के बीच की जो वैल्यूज़ है वो 7 टाइम रिपीट हुई है। और 30 से 40 के बीच की जो वैल्यूज़ है वो 11 टाइम रिपीट हुई है। और 40 से 50 के बीच की जो वैल्यूज़ है वो 9 टाइम रिपीट हुई है। और ये 50 से 60 के बीच की जो वैल्यूज़ है वो 5 टाइम रिपीट हुई है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखो, एक इस तरह से आप टेबल बना लेंगे। ये आपके सामने टेबल है, स्केल की सहायता से आप इसको अच्छे से बनाएंगे। और इसमें सबसे पहले यहाँ पे देखो क्लास को फिल करेंगे। इस तरह से आप ये देखो टेबल फिल कर सकते हैं। फर्स्ट वाला यहाँ से, ये जो ये क्लास दे रखी है, क्लास को आप यहाँ से इस क्लास में फिल कर दो। फ्रीक्वेंसी को अब फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ फिल कर दो। फॉर अब आप देख सकते हैं अपन ने ये फ्रीक्वेंसी भी यहाँ से 4, 4, 7, 11, 9, 5 ये अपन फिल कर चुके हैं। अब आपको x निकालना है, x फाइंड करना है। तो x फाइंड करने का एक ये होता है कि x इक्वल टू था लोअर लिमिट प्लस हाइपर लिमिट अपॉन 2, यानी कि आप ये जो लोअर लिमिट है या हाई लिमिट है, इन दोनों को ऐड करो। 0 और 10, इन दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड कर देना। तो इनको ऐड करेंगे तो अपने को मिल जाएगा 10, और 10 में 2 का डिवाइड करेंगे तो अपने को मिल जाएगा 5। और उसके बाद 10 को 20 को ऐड करो, हो जाएगा 30। 30 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 15। इसके बाद 20 को 30 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 50, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा 25। 30 को 40 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 70, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 35। और 40 को 50 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 90, और 2 से डिवाइड करने पर आपको मिल जाएगा 45। 50 को 60 को ऐड करने पर आपको मिलेगा 110, और 2 से डिवाइड करने पे आपको मिल जाएगा 55। उसके बाद आपको देखो आगे वाला जो कॉलम है वो है एफ एक्स का मतलब होता है एफ और एक्स को मल्टीप्लाई। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है एफ। ये जो फ्रीक्वेंसी होता है इसको शॉर्ट में एफ भी बोलते हैं। और एफ वाले और एक्स वाले, इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके अपन यहाँ पे लिखते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 4 इंटू 5 20, ये 4 इंटू 15 60, और इसके बाद ये देखो 7 इंटू 25, इनको मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो 175। ठीक है। 11 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 5, 8 और 3, यानी आप अलग से मल्टीप्लाई करके इनको लिख सकते हो। अगर आपकी कैलकुलेशन हाई नहीं है तो आप अलग से साइड में मल्टीप्लाई करके आप इनको लिख सकते हो। तो और इसके बाद ये हो जाएगा, देखो 9 5 जा 45, और ये हो जाएगा 405। और इसके बाद में इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 और 25 725, इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब इसके बाद में देखो यहाँ ये है एफ एक्स, तो यहाँ अपने पास कॉलम आएगा एफ सिग्मा समीशन एफ एक्स। ठीक है, समीशन एफ एक्स के अंदर आपको क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। इन सबको, समीशन का मतलब होता है ऐड करना। किसको ऐड करना है, आगे कौन से कॉलम का नेम लिखा हुआ है एफ एक्स का, तो आप इनको ऐड कर लेंगे। इन सबको ऐड करके, और यहाँ पे आप ये देखो, अब इसमें अपन ने इनको सबको जोड़ के, और ये सिग्मा समीशन एफ एक्स जो है उसकी वैल्यू आ गई 1320, यानी 1320। और इधर एफ़ को अपन ऐड कर लेंगे, समीशन एफ़ को,
तो ये जो एफ़ वाला कॉलम है इन सबको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अपने को समीशन एफ़ का वैल्यू जो है वो मिल जाएगा 40। इसके बाद अपन मेन का जो फॉर्मूला होता है वो राइट करते हैं। मेन का जो फॉर्मूला है वो ये है मेन, यहाँ पे आप लिखेंगे मेन, और मेन को आप अपन एक्स बार से भी इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। ठीक है, अब इसके बाद इसकी वैल्यूज़ पुट कर दो। वैल्यूज़, तो वैल्यूज़ की अपने पास समीशन एफ एक्स की वैल्यू है 1320 और समीशन एफ एक्स एफ की वैल्यू जो है वो है 40। तो आप यहाँ से देखो 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं और उसके बाद देखो 132 अपॉन 4 रह जाएगा। इसके बाद आप इसको डिवाइड करो तो ये देखो डिवाइड हो जाएगा, 4 3 जा 12, फिर एक रिमाइंडर बच गया, फिर 12, फिर 4 3 जा 12। तो इसमें देखो आपको जो मीन है इसको आप यहाँ साथ के साथ लिख सकते हो, एक्स बार और एक्स बार इस तरह से। फिर एट लास्ट आपको ये लाइन लिखनी है लास्ट में अंदर कि देयर फॉर द मीन इज एक्स बार इज इक्वल टू 33। ठीक है, इस तरह से आप ये अपना एक मीन फाइंड करना, आप इस तरह से अपन अगर पूरा करके आते हो इस टाइप से तो ये आपको 3 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन मिलता है तो देखो आपको 3 मार्क्स कैसे मिलते हैं। मैं आपको 1 बाय 1 वापस से रिपीट कर देता हूँ। अगर आप ये टेबल जो है, ये जो आप टेबल देख रहे हो, ये टेबल अगर आप पूरी सही से बनाते हो तो विथ कैलकुलेशन लाइनिंग वगैरह स्केल से खींच के ढंग से अगर आप ये बनाते हो तो आपको इसका 1 मार्क्स मिलता है। फिर इसका नेक्स्ट स्टेप होता है ये फार्मूला। ये जो फार्मूला अगर आप सही से बिल्कुल अच्छे तरह से लिखते हो, फार्मूले में अक्सर क्या है बच्चे क्या गलती करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं वो बता देता हूँ। ये इक्वल का साइन, अपॉन की लाइन और ये जो एक्स बार है ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं इसको ऊपर इक्वल का साइन कहीं जा रहा है, ये अपॉन की लाइन कहीं और जा रही है, तो वो गलती जो है ना अगर वो नहीं करनी इस फॉर्मूले के अंदर, इसको बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे मैंने लिखा है वैसे के वैसे आपको लिखना है। उसके बाद इसका जो फॉर्मूला राइट करने का आपको है हाफ मार्क्स मिल जाएगा। तो 1 और हाफ कितना हो गया। उसके बाद देखो ये वैल्यू फाइंड करने का है और वैल्यू ये जो वैल्यू पुट करने की वैल्यू हाफ मार्क्स है और उसके बाद में सॉल्व करने का है इसका हाफ मार्क्स और इसको फिर कैलकुलेट करके आंसर मैच करने का, या आंसर आपको राइट सॉल्यूशन अगर आपको मिल जाता है तो उसका आपको हाफ मार्क्स। ऐसे टोटल मिला करके ये देखो इसका हाफ, कैलकुलेशन का हाफ, इसका हाफ और ये दोनों वैल्यूज़ को ऐड करने का हाफ और 1 मार्क्स इस टेबल को ढंग से राइट करने का है। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन जो है मेन का आप सॉल्व करोगे तो इसको आपको मिल जाएगा। टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और इस तरीके से आप पूरे 3 मार्क्स ला सकते हो और डेफिनेटली ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में मिलता ही मिलता है। थैंक यू। और इसको आप नोट डाउन करके, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करके इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको अच्छे से आएगा। अगर आपके अब मात्र जैसे 7 सितंबर को आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं तो एग्ज़ाम होने से पहले आप इसको इसी टाइप के अपनी बुक में से कम 10 टेबल लेकर के, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी टेबल लेकर के अगर 10 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन एग्ज़ाम मिलेगा और आप डेफिनेटली इसको सॉल्व करोगे और यू विल गेट गुड मार्क्स। थैंक यू। और एक चीज़, अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट या प्रॉब्लम है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर उसको कमेंट करें और मैं उस कमेंट को देख करके उसी क्वेश्चन का मैं फिर से वीडियो अपलोड करूँगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। और इसके साथ ही ये वीडियो उन ज़रूरतमंद लोगों तक, बच्चों तक जो सप्लीमेंट्री आ चुके हैं उन तक पहुँचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।